हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए न्यू इंग्लिश न्यूज़पेपर लाया हूँ। आप देख सकते हैं दिल्ली टाइम्स। ओके, तो मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए बार बार लेके आ रहा हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर, ताकि आप लोग जल्दी से इंग्लिश को सीखें, इंग्लिश इम्प्रूव हो आपका। कहीं भी कुछ इंग्लिश में लिखा हो आप आसानी से पढ़कर समझ पाएँ। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। मैं बिल्कुल अलग तरीके से समझाता हूँ, मेरा अलग तरीके से। अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से जा रहा हूँ, मतलब छोटे बच्चे को जिस तरह से नहीं सिखाना होता है उसी तरह से मैं अभी इंग्लिश को लेके यानी जा रहा हूँ न्यूज़पेपर को। तो धीरे धीरे मैं बढ़ाते जाऊँगा। अभी तो फिलहाल इसी तरह से चलेगा, ताकि आप लोगों का जो बेसिक है ना, जो एक आध महीना में सही हो जाए। तो आपको कंटिन्यू रहना है, कंटिन्यू आपको हर एक दिन, जो भी हर दिन मतलब मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर डालता हूँ पढ़ा के समझा के, तो आपको डेली देखना, डेली समझना, ताकि आप जल्दी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। और अभी तक का वीडियो, पिछला वीडियो नहीं देखें, 4 मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर का 4 वीडियो मैंने बना दिया है, आप लोग देख लीजिए। और आज मेरा जो है 5th डे है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज का डे स्टार्ट करते हैं। चैनल में न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। चलिए, इसमें से आज फिर हम लोग किसी एक पार्ट्स को करेंगे। अभी देखिए, आज हम लोग यहीं पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली टाइम्स। ओके, तो ये न्यूज़पेपर का नाम है। तो दिल्ली टाइम्स का अलग पेपर आता है, जिसमें से दिल्ली के बारे में ही जो भी बॉलीवुड हो, इन सब के बारे में बताया जाता है। जो फैसिलिटी हो, स्टाइलिश हो, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो आज ये दिल्ली टाइम्स लिखा है, यहाँ पे लिखा है ये जो है, ये चित्र जो दिख रहा है, ये चित्र है चित्रांगदा सिंह का। कितना? चित्रांगदा सिंह का है। और ये क्या कह रही है दिवाली के बारे में। तो ये जो पेपर है आप लोग देख सकते हैं, थर्सडे अक्टूबर 31 है ना, 2024 का ही ये पेपर है। सोचा इसी पेपर से आज आप लोगों को समझाऊं। तो यहाँ पे लिखा है लव द दिवाली वाइब। इट मीन्स दिवाली का माहौल बहुत पसंद आया। कौन कह रही है? चित्रांगदा सिंह कह रही है। समझ में आ रहा है? वाइब मतलब होता है माहौल। समझते चलिए, मैं इंग्लिश पढ़ के हिंदी समझाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, आपको नोट करते जाना है। जो वर्ड्स का मीनिंग नहीं आएगा वो वर्ड्स का मीनिंग आप लोग लिखोगे। वैसे भी मैं बताते चलूँगा कुछ वर्ड्स। आई प्लान टू स्पेंड, मैं प्लान कर रही हूँ, है ना, बिताने, स्पेंड मतलब बिताने, है ना, क्वालिटी टाइम विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स दिस दिवाली। इसका मतलब यह हुआ कि इस दिवाली में अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का क्या कर रही हूँ? योजना बना रही हूँ। ये कौन कह रही है? चित्रांगदा सिंह कह रही है। इट्स ऑलवेज बीन टाइम फॉर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है आभार, एंड जॉय, जॉय मतलब होता है खुशी। इसका मतलब ये हुआ, फिर से मैं एक बार पढ़ूँ, इट्स ऑलवेज बीन अ टाइम फॉर ग्रेटिट्यूड एंड जॉय। इसका मतलब ये हुआ कि यह हमेशा से ही आभार और खुशी का समय रहा है ना। एंड और इट्स दिवाली, हर दिवाली ब्रिंग्स मतलब लाना, इट्स मतलब इस यह है ना, ऑन यूनिक मेमोरीज। देखो मतलब कहने का मतलब ये है कि हर दिवाली जो अपने साथ क्या लाती है? यूनिक मेमोरीज लाती। यूनिक मतलब अनोखा, मेमोरीज मतलब यादें, अनोखी यादें लाती है। अब देखो, जब भी दिवाली होती है ना, हम लोग दिवाली में क्या होते हैं, घर में जो फैमिली होते हैं सभी मिलके, है ना, दिया जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं ना, बहुत खुश होते हैं। तो उस समय की एक याद बन जाता है, भाई इस समय ये हुआ था, ये किए थे, एक पल बन जाता है जो बहुत समय तक याद रहता है ना, लंबे समय तक ये याद बन जाता है, मेमोरीज, है ना, एक अनोखा मेमोरीज बन जाता है। समझ में गया? अब आगे क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है ऑन दिवाली चेज विश तानिया सचदेव टेक्स अस थ्रू फेस्टिविटीज़। इट मीन्स ये कि दिवाली पर शतरंज की जादूगर तानिया सचदेव। देखो यहाँ पे जो ये है, ये तानिया सचदेव है, और ये जो है आपका अहाना कुमरा है। ठीक है, तो ये क्या कह रही है, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, सुनिए, समझिए। फिर से और जूम करूँ तो और बोलिए, जूम कर देता हूँ। चलिए, जूम कर दिया। चलिए अब फिर से पढ़ रहा हूँ। लिखा है ऑन दिवाली, दिवाली पर, है ना, ऑन दिवाली मतलब दिवाली पर, ठीक है,
चेस विज तानिया सचदेव, मतलब कि चेस विज समझते हो, शतरंज की जादूगर है ना, तानिया सचदेव। तो तानिया सचदेव शतरंज की जादूगर भी है। तो ये इसको ये कहे जाते हैं क्योंकि बहुत ही खेलने में ये बहुत ही स्मार्ट, समझो स्मार्ट है ना। टैक्स अस थ्रू हर फेस्टिविटीज़, इट मीन्स ये हुआ कि ये कह रही कि अपने त्योहारों को एक झलक दिखाती है। कुछ ये जो क्या कह रही, अपने त्योहारों की एक झलक दिखाती है, पोस्ट की होगी। तो ये पोस्ट की होगी वो उस समय की बात है, ये जो त्यौहार मना रही है ना, तो ये अपना एक झलक दिखाती है। फेस्टिविटीज़ मतलब होता है कि सीन दिखाना, है ना। तो दिवाली की ही एक सीन दिखा रही है यहाँ पे, तो आपको समझना है। टेक्स अस थ्रू हर फेस्टिविटीज़ वाइल एक्ट्रेस अहना कुमरा शेयर हाउ द फेस्टिविटीज़ मेक्स हर, है ना, नॉस्टैल्जिक इन अ चार्ट। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान समझना है ना। फिर से पढ़ूँ, वाइल एक्ट्रेस अहना कुमरा, जबकि जो कि अहना कुमरा एक्ट्रेस ये कह रही, शेयर कर रही है अपनी बातें कि हाउ द फेस्टिवल मैक्स हर नॉस्टैल्जिक इन अ चार्ट, मतलब कि नॉस्टैल्जिक मतलब होता है एक उसे ना उदास कर देना, है ना। उदास कर देना मतलब है उदास कर देना, यानी या फिर उसको अलोन फील होना, या होता है ना कि वो मतलब ऐसा पल जो कि अजीब सा लग रहा हो। तो उस यानी वही कहना चाह रही है ये कि वो कैसे नॉस्टैल्जिक कर रहे हैं उनको, ये चार्ट में वो बता रही है। फिर समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ये कि जबकि अभिनेत्री, या फिर से मैं एक बार पढ़ूँ, वाइल एक्ट्रेस अहना कुमरा शेयर्स हाउ द फेस्टिवल्स मेक्स हर नॉस्टैल्जिक इन अ चार्ट, इट मीन्स, फिर से मैं आपको बता दूं, जबकि अभिनेत्री अहना कुमरा ने बातचीत में बताया कि कैसे यह त्यौहार उन्हें उदास कर देती है। द फेस्टिवल मेक्स हर नॉस्टैल्जिक इन अ चार्ट, नॉस्टैल्जिक मतलब समझ जाओ कि उदास कर देना, या फिर हताश कर देना, या फिर उसे अजीब सा फील होना। अब देखो आगे है, नथिंग्स मोर ग्लैमरस देन स्कैरीनेस सेज ऑरी। ऑरी का कहना है कि ग्लैमरस मीन्स जो होता है वो होता है आकर्षक, और स्कैरीनेस मीन्स जो होता है वो क्या होता है, क्या कहते हैं, डरावना। तो अब टोटल मिला के बात क्या होता है, फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ, नथिंग्स मोर ग्लैमरस देन स्कैरीनेस सेज ऑरी। ऑरी, तो ऑरी का कहना है कि डरावनी चीज़ों से ज़्यादा आकर्षक कुछ भी नहीं होता है, डरावनी चीज़ों से ज़्यादा आकर्षक कुछ भी नहीं होता। तो यही सब वर्ड मीनिंग आप लोग लिख लीजिए, याद करेंगे। ओके, तो आगे क्या है, ऑन हेलोवीन। ऑन हेलोवीन, हेलोवीन पर, हेलोवीन कोई ऐप है ना, कोई सोशल मीडिया है, उन पर वी ज्वाइन ऑरी एज ही पोजेस फॉर अस इन डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेलोवीन पर ऑरी को देखा, वहाँ पे क्या करते हैं वो अलग अलग वेशभूषा देते हैं, यूज इन डिफरेंट पोज मतलब स्टाइल देते हैं वेशभूषा का, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम मतलब होता है वेशभूषा, तो कपड़े का अलग अलग कपड़े पहनकर अलग अलग स्टाइल कर, देखें यहाँ देख सकते हैं ना, एक ड्रामनी चीज़ें, हाथ है तो कटा हुआ हाथ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पोज देते हैं। टॉक्स अबाउट हिज लव फॉर द, क्या लिखा है, स्पूकी, स्पूकी SPOOKY, स्पूकी सीजन एंड सेलिब्रेशंस, इट मीन्स ये हुआ कि हेलोवीन पर, फिर से टोटल मिला के मैं बताता हूँ यहाँ पे, हेलोवीन पर देखा होगा, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो देखते हैं, तो हेलोवीन हम तो ऐप नहीं देखते हैं, जो हेलोवीन ऐप देखते हैं, ऐप से जो भी मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो हम तो देखते नहीं हैं, मैं आपको बस पढ़ना सिखा रहा हूँ। तो हेलोवीन पर हमने ओरी को देखा, वो अलग अलग वेशभूषा, है ना, अलग अलग वेशभूषा, क्या अलग अलग वेशभूषा, डिफरेंट कॉस्ट्यूम लिखा है ना, अलग अलग हो गया, कॉस्ट्यूम मतलब अलग अलग, डिफरेंट मतलब अलग अलग, कॉस्ट्यूम मतलब वेशभूषा, और इनको पहन कर क्या करते हैं, पोज करते हैं, क्या करते हैं, पोजेस देते हैं, मतलब स्टाइल देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका स्टाइल, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, कटे हुए हाथ, है ना, और ये देखो आँख ऐसे एकदम डरावनी, एकदम ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से वो बनाते हैं, जो मूवी बनाते हैं या सीरियल बनाते हैं, तो इस तरह से पोज देते हैं वो, है ना, इस तरह का पोज देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, और हॉरर में जो मूवीज़ होता है, हॉरर म्यूज़ जो बहुत लोग देखते हैं, हॉरर म्यूज़ देखते हैं, तो वही है। तो हेलोवीन मस्ट एक, हाँ समझो, सोशल मीडिया हो, मूवी का सोशल मीडिया है, सीरियल का सोशल मीडिया है, ठीक है, ये याद रखना, समझ गया। तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं, फिर से आपको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेता हूँ, इन्हीं के बारे में जो भी लिखा है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको फिर सुनिए, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे समझने में उतना ज़्यादा फायदा है। तो ऑन हेलोवीन वी ज्वाइन ऑरी एज ही पोजेस फॉर अस इन डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, टॉक्स अबाउट हिज लव फॉर द
स्पूकी स्पूकी सीजन एंड सेलिब्रेशंस। तो हैलोवीन पर हमने औरी को देखा, वो अलग अलग क्या करते हैं, वेशभूषा में हमारे लिए पोज देते हैं, ठीक है, पोज देते हैं, डरावने मौसम और उत्सवों के लिए अपने प्यार के बारे में बात करते हैं। डरावने मौसम में वो स्पूकी मौसम, तो ये भी एक डरावना मौसम हो गया। स्पूकी सीजन मतलब डरावना मौसम में वो क्या करते हैं, अपने प्यार के बारे में, है ना, हिज लव, अपने प्यार, है ना, हिज लव अबाउट मतलब बारे में क्या करते हैं, वो बताते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेलिब्रेशन उत्सवों के लिए, उत्सवों में मतलब कहते हैं कोई भी उत्सव होता है तो इन पर क्या करते हैं, वो अलग अलग प्रकार के डरावनी पोज दे के वेशभूषा पहनकर लोगों को डराते हैं मूवी में। ओके, सो यहीं तक था, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। ओके, तो मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस मिलेंगे तो सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू इसी तरह बने रहें, आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से जा रहा हूँ। अभी मैं मतलब बिल्कुल एक एक पॉइंट को अलग अलग तरीके से मतलब छोटे छोटे करके समझा रहा हूँ, ठीक है, और भी अच्छा से मैं समझाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।